सहायता कर सकती हूँ? सहारा प्रणाम मैडम। सहारा प्रणाम सर। मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर यूपी से अमरेश चंद्र सिंह जी बात कर रहा हूँ। जी अमरेश मैडम जी। एक जानकारी चाहिए थी। हम्म। सम्मानित निवेशकों का बहुत पैसा है, शादी ब्याह है और बड़े पैसे के उसी पर्पज से रखा गया था सहारा इंडिया में पैसा। अब हम्म। लंबे समय से शादी टलती जा रही है। लड़के की शादी की समस्या एक बार आदमी झेल सकता है, लेकिन बिटिया की शादी है हम्म। वो कैसे होगा? क्योंकि आपका जो पोर्टल है ये 10,000 तक ही देने में सक्षम है अभी, और उसके बाद 20,000 से ऊपर वाले री सबमिशन डाल नहीं सकते। तो इस पर कोई हम्म। चर्चा परिचर्चा होती है मैडम? आप कार्यकर्ता हैं अमरेश जी? मैं कार्यकर्ता और जमा करता दोनों हूँ। ऐसे जितने कार्यकर्ता हैं सब वास्तव में वो जमा करता भी है। अच्छा, किस ब्रांच से बात कर रहे हैं आप अमरेश जी आप? मैं बैकुंठपुर एक फ्रेंचाइजी कार्यालय है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं। ब्रांच कोड? मिर्जापुर रीजन में। अच्छा, ब्रांच कोड? 7313 73? 13 2313 सॉरी अच्छा, 7313 7313। तो पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कब कर चुके हैं सर? अगस्त में ही कर लिए थे। 1 अगस्त को हमने तो किया था। सीआरसीएस की तरफ से क्या रिप्लाई आया है आपके पास, और ये किस सोसाइटी की पॉलिसी है आपकी? पहले पहले मैडम उसमें क्या हुआ कि शुरू में किसी ने नहीं बताया कि कौन डालना है पोर्टल पर, कौन नहीं डालना है। परिणाम यह हुआ कि जो मैच्योरिटी नहीं थी वो भी लोगों ने डाल दिया, और हम लोगों को भी जानकारी न तो प्रबंधन ने दिया और न ही सेंट्रल रजिस्ट्रार ने दिया। दोनों लोगों की तरफ से स्पष्ट बता रहे हैं। प्रबंधन ने दिया जरूर, लेकिन बाद में दिया, 1 महीने बाद ये संज्ञान में आया कि पोर्टल पर 31 मैं समझ मार्च के रही हूँ बाद से नहीं आपकी बात, डालना है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर कि आपने ये जो रजिस्ट्रेशन किया है तो सीआरसीएस की तरफ से आपके पास पोर्टल पे जो स्टेटस अपडेट हुआ है वो क्या है? पहले तो हमारा जो ओपनिंग अकाउंट खाता है हम्म। उसकी स्कैन कॉपी नहीं है। समझ पा रही हैं? अच्छा, तो उसका अकाउंट मेंबरशिप फॉर्म भर दीजिए। मास्टर फॉर्म कैसे भर देंगे मैडम, आप बताइए। ब्रांच में नहीं नहीं सर, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये ब्रांच के पास इंस्ट्रक्शंस आए हैं ना। देखिए, तो यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं ना कि प्रबंधन कुछ आपसे बात करता है कि केवल बैठा दिया है और कुछ करना नहीं चाहता। न हम लोगों को कोई स्कैन नॉट जानकारी दे रहा अपलोडेड। है प्रबंधन, न आपको दे रहा है। ये अंधेर गर्दी क्यों मचाए हुए हैं? सर इसके लिए तो फिर आपको जोन या रीजन में ही अपना कोई नहीं बात करने के लिए मतलब तैयार है प्रॉब्लम मैडम को। न शेयर रीजन करना पड़ेगा। रीजन में तो पहले आराम साहब छोड़ के हट गए। हमें इस तरह अच्छा। से बात नहीं करनी चाहिए थी। धैर्य की भी अपनी सीमा होती है। बिटिया की शादी कब तक 2 साल से टालते चले आ रहे हैं। 1-2 जगह बिगड़ भी गया इसी वजह से। किसी की पीड़ा ये जी लोग समझ रहे, न सरकार समझ रही है, न कोर्ट समझ रही है, न ही संस्था कुछ समझ जी में नहीं। कम से कम बता तो सकती है संस्था में। प्रबंधन को कोई भी सर, ये आदमी बताइए बोलने के लिए आपको जो तैयार नहीं है। अच्छा, प्रबंधन का कोई तो आदमी ये आपने तो बताए कि क्या दिन में होगा, कैसे होगा। आदमी अपनी जमीन भी बेच दे रहा है। और ये जो 20,000 से ऊपर का रीसबमिशन करना है वो कब खुलेगा? ये तो पोर्टल पे ही अपडेट आएगा सर, इसकी कब जानकारी तो कब आएगा सहारा इसकी के पास जानकारी? नहीं आप है। लोग नहीं पूछिएगा तो किस लिए? मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। जितनी जानकारी हमारे पास है उतनी ही जानकारी आपके पास है मैडम। हाँ सर, सही फिर कह रहे हैं आप, क्योंकि ये सीआरसीएस के पास ही ये इंफॉर्मेशन है कि कब 19,999 से अधिक की डेट वो पोर्टल पे अपडेट करेंगे। बात ठीक है, हम आपकी परेशानी समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कर जो है वही बताएंगे ना। लेकिन हमारा यह जी, सवाल है कि आपको बैठा किस लिए दिया गया जब जानकारी नहीं है तो? इसलिए क्यों ये बैठा दिया बनाया गया है लोगों? क्योंकि कल ये कस्टमर्स हैं सर। आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, लेकिन कई कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उनकी मदद के लिए बैठाया गया है हमें। जो मूल समस्या है उस पर कोई बात नहीं हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। पोर्टल से कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मूल समस्या है कि लोग अपनी बिटिया की शादी के लिए हम लोग भी कह करके लोगों को डलवाए हैं। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपने कस्टमर की भी बात कर रहे हैं। हम्म। शुरुआती दौर में हमने 5% मार्केट से पैसा उठा करके कुछ शादियों के लिए पैसा दिया, क्योंकि हमने कमिटमेंट करके दिया था कि आप परेशान मत होइए, बिटिया की शादी तो हम पैसा देंगे।
लेकिन उसकी भी लिमिट थी। हमने 5% मार्केट से कई शिफ्ट में उठाया और ये 20 लाख रुपया उठा लिया। 5% का मतलब समझ रही है, 1 लाख पर 5,000 हर महीने बढ़ रहा है। मार्केट में ऐसे लोग देते हैं। ये स्कैन नॉट अपलोडेड की जो डिस्क्रिपेंसी, सर देखिए, अगर आपको ये जो समस्या आ रही है कि स्कैन नॉट अपलोडेड लिख के आ रहा है, तो इसके लिए सोसाइटी की मेल आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दीजिए आप हमें। आप पोर्टल पे जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके। अच्छा ठीक है, वो डाल दिए, मान लीजिए वो डाल दिए हमने, वो जो आ रही थी वो डाल दिया। अब रीसबमिशन कह रहा है कि 19,999 से ज्यादा आप रीसबमिट नहीं कर सकते अभी। आपका पोर्टल तो यही ना कह रहा है इस समय रीसबमिशन के लिए। हाँ, रीसबमिशन के लिए कह रहा है, लेकिन अगर आपका रिफंड क्लेम अमाउंट जो जिनका बजट ज्यादा पैसा है मैडम, आप सोचिए आपका होता, आपका है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपका पैसा होता ज्यादा, आपको आवश्यकता नहीं होती पैसे की। गवर्नमेंट को तो यह चाहिए था कि जिसका बड़ा पैसा हो उसको उसी अनुपात में ज्यादा पैसा दे, जिनका कम पैसा हो उसको कम पैसे परसेंटेज बनाए, सबको पैसा जाए। ये कौन सी पॉलिसी अपनाई है सरकार की, छोटे लोगों को देंगे बड़े लोगों को नहीं देंगे? उनको जरूरत नहीं, बड़े लोगों को तो बड़ी जरूरत है। छोटे लोग और बड़े लोगों की पॉइंट कहाँ से आ गया सर? ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। है ना, 10,000 में मिल रहा मैडम, 10,000 मिल रहा है ना, तो बड़े पैसे वाले को 10,000 से उसका तो नहीं काम चलेगा। हाथी को आप नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। खरगोश वाला भोजन, छोटे लोग और बड़े लोगों की कोई बात नहीं है। सीआरसीएस इंस्टॉलमेंट वाइज पैसे दे रहा है। जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें कहीं पे भी छोटे लोग और बड़े लोग की कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं जिनका पैसा 5 लाख रुपया है, तो वो 5 लायक व्यक्ति है तब ने 5 लाख डाला है, समझिए। तो उसकी आवश्यकता 10,000 से कैसे पूरी हो जाएगी? डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं? जो 5,000 डाला है वो 5,000 लायक है इसलिए 5,000 डाला, या 10,000 लायक है इसलिए 10,000 डाला मैडम। तो 10,000 से और 5 लाख वाले से सेम कैसे हो सकता है? उसको तो ज्यादा पैसे की जरूरत है ना, उसको भी 10,000 दे रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता उसकी कोई गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है या डेफिशिएंसी आई है, तो रीसबमिशन पर भी नहीं जा पा रहा है। तो एक प्रकार का भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है सर। कैसे आप बताएं? भेदभाव इसलिए नहीं है सर। हाँ। सर देखिए, कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर रहा है और सीआरसीएस सिर्फ इतना कह रही है कि रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं और उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट तय करी है कि उसके अकॉर्डिंगली वो पेमेंट करेंगे कस्टमर को, और वो कर रहे हैं पेमेंट। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, तो बस समय लग रहा है। 20,000 से ऊपर वालों का रीसबमिशन का कब खोलेंगे? ये तो सर आप भी सहारा के कार्यकर्ता हैं और हम भी सहारा के कार्यकर्ता हैं। जो भी अपडेट आएगा वो सर मेरी बात एक बार सुनिए सर, अमरीश जी मेरी बात सुनिए सर जी। जो भी सीआरसीएस पोर्टल पे अपडेट आएगा सर, वो सीआरसीएस के द्वारा आएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, ठीक है। अब आपको भी थोड़ा सा वेट करना होगा, जब 19,999 से अधिक की डेट आ जाएगी तब आपको इसे सबमिट करना होगा। अरे डेटवा कब आएगा? सुप्रीम कोर्ट तो कहा था कि 9 महीने में बांटना है सर। 28 अप्रैल को अभी मैंने आपसे कहा सर, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो भी अपडेट आएगा वो पोर्टल पे आएगा मैडम। और ऑफिशियली अगर आपको कोई परेशानी बताइए। हम ये पूछ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश निर्देश होते हैं वो अपलोड हो जाते हैं उनकी वेबसाइट पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। तो इन्होंने 9 महीने का समय दिया था सरकार को, और हमें लगता है कि ये मार्च महीना है, 28 मार्च आएगा तो पूरा 12 महीने हो चुके होंगे। तो अगला कब सुप्रीम कोर्ट का आएगा? वो तो रजाई उड़ के सो गया है, उसको तो पता नहीं है कि लोग कितने परेशान हैं, और झूठे का फालतू काम में जाकर के अपना जो है अड़चन फैला देंगे, संज्ञान में ले लेते हैं छोटी छोटी चीजों को। सुप्रीम तो ठीक है, फिर आप एक काम करिए सर, आप हाँ ठीक है सर, फिर आप एक काम करिए, ये जो सजेशन है आपका, ये इस कॉल पे भी हमने मतलब ये रिकॉर्डेड कॉल है, इस पे भी नोट कर लिया है। अपना एजेंट कोड हमें बता दीजिए, आपका ये सुझाव हम जरूर आगे पहुंचा देंगे। मेरा कोड नोट कीजिए, बता दीजिए। 2344 जी 11 जी 287।
ठीक है सर। कितनी पीड़ा है। अब बच्चे की शादी कब होगा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की बिटिया की शादी है नहीं, कोई बोलने वाला भी नहीं है कि इनको कोई समझाएगा, कोई बताएगा कि देश की जनता के लिए आप हितों के लिए बैठे हुए हो, चाहे जिस पद पर हो, छोटे पद पर हो, बड़े पद पर हो, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है देश के प्रति। सुरक्षा के नाम पर, निवेशकों के हितों की सुरक्षा के नाम पर सेबी लेके बैठा है पैसा, मालिक वो हो गए, पैसा जनता का है, मालिक बने हैं सब। जनता की आवश्यकता किसी को नहीं समझ में आ रही है। हमारी पीड़ा है, हमको तो कहना होगा तो हम जाके कोर्ट में भी कहेंगे, अंदर कर देंगे तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम डरते नहीं हैं। इसलिए नहीं डरते हैं कि ये लोग गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। धैर्य की भी सीमा होती है, हद होती है, न्याय देने की भी अपनी एक लिमिट होती है। कितने लोग मर गए जो है आत्महत्या कर लिए, जज साहब को नहीं पता है। ठीक है, धन्यवाद मैडम, आप इसको आगे पहुंचाइए हमारी आवाज। ठीक, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारंग परिवार में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो अमरीश जी। सहारा प्रणाम सर। थैंक यू, सहारा प्रणाम मैडम।